यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के चेहरे के पीछे कोई न कोई राज छुपा है और हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई साजिश। आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो देव और वसु की जिंदगी ही नहीं, पूरे परिवार की सोच को हिलाकर रख देगा। उस सुबह घर का माहौल पहले से ही भारी होता है। देव बेचैन है, उसकी आंखों में नींद नहीं, दिल में डर है और दिमाग में 100 सवाल। तभी अचानक मासा सबके सामने वसु पर इल्जाम लगाती हैं और कह देती हैं कि जो बात उन्होंने सिर्फ देव से कही थी वो बात वसु तक कैसे पहुंची। अगर इन दिनों दोनों की बात ही नहीं हो रही तो फिर ये राज बाहर कैसे गया। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। देव के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे किसी ने उसके दिल की धड़कन रोक दी हो। वसु भी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाती कि जवाब दे या चुप रहे। उसी पल सबको एहसास हो जाता है कि अब खेल बदल चुका है और चंद्रिका को आखिरकार शक नहीं, यकीन हो चुका है कि उसके साथ मिलकर कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। दूसरी तरफ करिश्मा बेचैनी से कमरे में टहल रही होती है। उसने अपने पत्ते पहले ही चल दिए हैं, तस्वीरें भेज दी हैं, मगर अब तक न कोई फोन आया है, न कोई खबर छपी है। उसका दिल धक धक कर रहा है, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। गुस्से और घबराहट में वो अपने उसी आदमी को बुलाती है जो एक दिन पहले चंद्रिका के घर पर आकर हंगामा कर चुका था। वो उसे तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि अब ये खबर हर हाल में छपनी चाहिए। रिपोर्टर की आंखों में चमक आ जाती है। वो हंसकर कहता है कि अब तो वो इस परिवार की नींद हिला देगा, क्योंकि इन लोगों ने उससे दुश्मनी मोल ले रखी है। मगर वो एक शर्त रख देता है कि सारी असली कॉपियां उसे देनी होंगी। करिश्मा पल भर सोचती है, फिर अपने फायदे के लिए सारी कॉपियां उसके हाथ में थमा देती है। रिपोर्टर चला जाता है और करिश्मा बस यही सोचती रह जाती है कि अब अखबार कब आएगा, कब उसका बदला पूरा होगा। इधर घर में एक और नाटक चल रहा होता है। देव जानबूझकर वसु को डांटता है, ऐसा दिखाता है जैसे वो उससे नाराज है। वसु टूट जाती है और घर छोड़कर जाने की बात कह देती है। चंद्रिका उसे रोकने की कोशिश करती है, समझाती है, मगर जब वसु नहीं मानती तो वो देव के कमरे में जाकर उसे सारा सच बताने का फैसला करती है।